सौतेली चुड़ैल की यह कहानी एक डरावनी सच्चाई है जो हमें यह सिखाती है कि अन्याय करने वालों को एक दिन सजा जरूर मिलती है। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। गांव के पास स्थित एक घना जंगल था जिसे लोग डरावनी घाटी कहते थे। इस जंगल की एक काली सच्चाई थी जो पीढ़ियों से गांव वालों को डराती आ रही है। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो केवल उन लोगों को निशाना बनाती थी जिनका परिवार सौतेला होता है। यह कहानी आज भी गांव में डर और सिरहन के साथ सुनाई जाती थी। गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रघु था। उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया था और उसके पास एक छोटी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब रघु ने दूसरी शादी कर लिया। उसकी नई पत्नी का नाम सुशीला था। शुरुआत में सब कुछ समान दिखता था। सुशीला बाहर से तो बहुत प्यार जताती, लेकिन अंदर से वह गुड़िया से नफरत करती थी। धीरे धीरे सुशीला का असली चेहरा सामने आने लगा। वह गुड़िया के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, उससे खाना नहीं देती, मारती पीटती और कई बार उसे जंगल में अकेला छोड़ देती थी। एक दिन सुशीला ने गुस्से में आकर गुड़िया को डरावनी घाटी में छोड़ने का फैसला किया। उसने रघु से कहा, ये लड़की आलसी है, इससे सबक सिखाने के लिए हमें इसे जंगल में कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए। रघु अपनी पत्नी के दबाव में आ गया और उसने यह बात मान ली। गुड़िया को जंगल में छोड़ दिया गया। वह घने पेड़ों के बीच अकेली खड़ी थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छा गया। हवा भी अजीब सिरहन और ठंडक थी। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगी। गुड़िया ने आवाज के पीछे जाकर देखा कि एक बूढ़ी औरत जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें लाल और बाल सफेद थे। उसने गुड़िया को पास बुलाया और कहा, डरो मत, मेरे पास आओ। गुड़िया डरते डरते उसके पास गई और वह औरत बोली, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। गुड़िया ने डर और हैरानी के साथ पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे लोग इस जंगल की चुड़ैल कहते हैं। यह सुनकर गुड़िया की चीख निकल गई, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोका। डरो मत, मैं तुम्हारे दुश्मनों को सजा देने आई हूँ। सुशीला ने जब देखा कि गुड़िया रात भर घर नहीं लौटी तो वह संतुष्ट होकर सोचने लगी कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगली सुबह गुड़िया गांव में सुरक्षित लौटी। वह चुड़ैल के साथ हुई सारी बात अपने पिता को बताने वाली थी, लेकिन चुड़ैल ने उससे एक शर्त के साथ चुप रहने को कहा था। अगली रात सुशीला को जब अजीब सपने आने लगे, सपने में उससे जंगल की वही चुड़ैल दिखाई देती जो उसे बुला रही थी। सुशीला के पसीने से भीगी हुई उठती, लेकिन यह सिलसिला हर रात चलता रहा। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन जब सुशीला बाजार जा रही थी तो उससे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ी तो उसने देखा पीछे कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी, सुशीला! वह डर के मारे भागने लगी।
रास्ते में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। तूने मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा किया, अब तेरी सजा का वक्त आ गया है। सुशीला चीखने लगी, लेकिन जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज दब गई। सुशीला के गायब होने के बाद गांव में अफवाह फैल गई, उसे चुड़ैल ने मार डाला। रघु को भी शक हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि कैसे हुआ। गुड़िया ने पिता को सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की दी हुई शर्त की वजह से वह कुछ नहीं कह पाई। गांव वाले डर के कारण जंगल से और दूर रहने लगे। हर कोई इस बात को लेकर सतर्क था कि चुड़ैल सिर्फ उन परिवारों को सजा देती है जहां सौतेली माँ बच्चों के साथ अन्याय करती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया को एक सपना आया। सपने में चुड़ैल ने उससे अपने बारे में बताया, मैं भी एक समय पर एक बच्ची थी, सौतेली माँ ने मार डाला था। मेरी आत्मा को इस जंगल ने पनाह दी और तब से मैं उस माँ को सजा देती हूँ जो अपने सौतेली बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। गुड़िया ने यह सपना किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। यह कहानी गांव के लोगों के लिए चेतावनी बन गई। चुड़ैल ने अपनी क्रूरता के जरिए सौतेली रिश्तों में पनपने वाले अन्याय को खत्म करने की कोशिश की। गांव में अब भी डरावनी घाटी को लेकर कहानियां सुनाई जाती है और लोग रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। कहानी यदि अच्छी लगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।